और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। रामनिवास रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे रामनिवास रावत। बड़ी संख्या में वोट देने पर जनता का धन्यवाद दिया। वहीं विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे रामनिवास रावत। रामनिवास रावत हार के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। बड़ी संख्या में वोट देने पर जनता का धन्यवाद भी दिया है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने अपना। चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया है। तो 6 बार के विधायक रहे हैं रावत। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है। मध्य प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे रामनिवास रावत। और सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है हार के बाद, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे पद्मा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों यानी बुधनी और विजयपुर में विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव के जो परिणाम जो शनिवार को आए हैं, उसमें बुधनी सीट तो बीजेपी ने बचा ली है, लेकिन विजयपुर जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से चली गई है। दरअसल देखिए, यदि बात की जाए पद्मा, तो विजयपुर जो सीट है विधानसभा सीट, वो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रही है। और यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और वर्तमान में जो वन मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे रामनिवास रावत, वो इस सीट से लगभग 34 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो भी कांग्रेस के जो है कांग्रेस पार्टी के उस पे ही कर रहे थे। लेकिन यदि बात की जाए तो चूंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है चूंकि दल बदल कर लिया था और उसके बाद जो ये उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में जो है वहां के जो मतदाताओं ने केवल कांग्रेस पे ही फिर से एक बार भरोसा जताया और कांग्रेस के जो मुकेश मल्होत्रा हैं, वो करीब 1,04,69 वोट पाकर जो है वो जीत उन्होंने हासिल करी है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो रामनिवास रावत को केवल 93,105 वोट मिले और इस प्रकार से यदि बात की जाए तो करीब 7,364 वोटों से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए। जिसके बाद उन्होंने अपना अनैतिकता के आधार पर अपना जो वन एवं पर्यावरण मंत्री का जो पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने अपने जो है अपना इस्तीफा भेज दिया था। इसके साथ ही उन्होंने वहां की जो विजयपुर की जनता है वहां का उन्होंने आभार भी जताया है कि उनको इतनी बड़ी संख्या में जो है उनको वोट दिए गए हैं। दरअसल यदि पद्मा बात की जाए तो वन मंत्री रामनिवास रावत को जो है मुकेश मल्होत्रा ने हराया है और रावत 6 बार से जो है विजयपुर से कांग्रेस के विधायक रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में आ गए थे और 8 जुलाई 2024 को वो मंत्री बने थे। अब करीब 139 दिन के बाद जो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में माना सकता है 1 साल के अंदर मोहन सरकार में वन विभाग को अब तीसरा मंत्री मिलेगा। यानी इसके पहले यदि बात की जाए तो इससे पहले नागर सिंह चौहान जो है वन मंत्री थे, उसके बाद अब जो है रामनिवास रावत थे, लेकिन अब उनके इस्तीफा देने के बाद अब तीसरे किसी व्यक्ति विधायक को जो है या किसी मंत्री को जो है वन विभाग का महकमा दिया जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए, देखिए हम पूरे परिदृश्य की बात करें पद्मा, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो 2 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, उन नतीजों ने जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी श्योपुर जिले की जो विजयपुर सीट है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई और यहाँ सीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा भी ली थी, दौरे भी किए थे और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जो है 15 दिन तक डटे रहे थे और 4 मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद जो है विजयपुर जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। तो माना सकता है कि इस सीट को लेकर जो है अब बीजेपी चिंतन मंथन करेगी कि कहाँ कमी रह गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो बुधनी को लेकर जिस प्रकार के बुधनी में बात की जाए तो जितने मार्जिन से केंद्रीय मंत्री, भी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो जीते थे, उतने ही वोट जो है केवल अब बीजेपी के प्रत्याशी जो है रमाकांत भार्गव को मिले हैं और केवल मात्र बात की जाए तो केवल 13,000 जो है 13,846 वोटों से ही जीते हैं। तो रमाकांत भार्गव की ये जो जीत है वो कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन 90,000 वोट बीजेपी की घटना, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे में अब जो है बीजेपी चिंतन और मंथन करेगी कि कहाँ कमी रह गई है और किस तरह से अब जो 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर किस तरह से जो है अब तैयारी की जा सके। लेकिन यदि बात की जाए तो अभी भी जो है बीना को लेकर जो है संशय बना है, बीना विधानसभा सीट को लेकर संशय बना हुआ है। वहां की जो विधायक है निर्मला सप्रे, उनके द्वारा अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और उनकी जो संस्था को लेकर अब कांग्रेस भी जो है कोर्ट का सहारा ले रही है। तो माना सकता है कि अब ये 2 चुनाव के बाद
बिना सीट को लेकर भी जो है आपको निर्णय हो सकता है। जी जी, राकेश सर, अब जो है बीजेपी विचार मंथन करेगी कि विजयपुर सीट में आखिर चूक कहां से हो गई। फिलहाल लेकिन राम विचार नेताम ने हार के बाद अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दिया है। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।